Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, जस्ट सुपर्ब अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में क्या आ रहा है। हम हमेशा ही वेट करते रहते हैं, हम हमेशा ही इंतज़ार करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा सुनहरे मौके आए और हम उसका पूरी तरह से लाभ उठाएं। तो आज का रीडिंग में यही होगा आपके लिए क्या गोल्डन चांसेस आ रहे हैं और उसको आपको डेफिनेटली लेने चाहिए। तो रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं, टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में सुनहरे मौके किस तरह से आ सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। सो वी डू हैव एज द 8 ऑफ कप्स, दैट्स गुड। वी डू हैव द सन। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का नाम लिया और सन तो यहाँ पे ऑलरेडी है गाइज। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स। ओके, वाओ, दैट्स वंडरफुल। The Chariot, Three of Wands, okay, Queen of Swords, alright, यहाँ पे है Tower, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ, Four of Wands। सो गोल्डन ही हुआ, बहुत हद तक गोल्डन है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है सन, लियो, सिंह राशि। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है कैंसर साइन, कर्क राशि। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे भी एरीज एंड स्कॉर्पियो है, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 8, 19, दैट इज़ 10, देन 1, देन 7, देन 3, देन 16, दैट इज़ अगेन 7। ओके, सो 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको 11 फ्रिक्वेंटली दिख सकता है। ओके, और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गोल्डन चांसेस क्या है। सो अगर आपकी करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि आपको किसी जगह को छोड़ के जाना पड़ा या कोई कंपनी आप छोड़ रहे हो और ये फ्यूचर को सोचते सोचते हुए कि क्या होगा, ठीक है, मेरा भविष्य क्या होगा, ठीक है, मैं तो कंपनी को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, एंड बट इट इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट यू विल टेक। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आप अपना पर्सनल जो कुंडली है वो भी किसी को दिखाए, ठीक है। आई डू फाइंड दैट आप जिस तरफ आपकी नज़र हो रहा है वो है द मून, द स्टार्स। सो यू आर एमिंग फॉर द स्टार्स। और जो सितारे के लिए एम करते हैं तो वो तो डेफिनेटली कोई दिशा पे पहुंचते ही। एक मौका आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन आप प्रेजेंटली सोच रहे हो कि उस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और नहीं उठाया जाए। क्या करें, क्या हम एग्जिस्टिंग कंपनी में रह जाए, क्या हम वही रिलेशनशिप में रह जाए या हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। सो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। सो आई डू फाइंड कि आप दुखी भी हो कि हो सकता है कि आप प्रीवियस कंपनी में काम तो करना चाहते थे, लेकिन कुछ उलझन, कुछ पॉलिटिक्स के वजह से, या हो सकता है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से, या आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ रहा है, या आप दूसरा शहर या सिटी या कंट्री जाना चाहते हैं एंड आपको ऑलरेडी मौका मिल ही जाएगा, बिकॉज विद द सन, विद द एस ऑफ वैंड्स यू आर गेटिंग ऑफ कोर्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही बोलूँगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्राइवेट जॉब से सीधा आप गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हैं, या कॉर्पोरेट जॉब्स आपके लिए बहुत अच्छा है आ रहा है, ठीक है, या हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है, हाई सैलरीड जॉब्स। एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे देखो फूल बहुत ज़्यादा अच्छा खिल रहा है, और जहाँ पे फूल है वहाँ पे जो बटरफ्लाई है उसका आना तो बनता ही है। ओके, सो आई डू फाइंड एक्सट्रीम, ओके, सुपर्ब अपॉर्चुनिटी। जो हो सकता है कुछ न्यू स्टार्टअप के लिए आप सोचो कि नहीं, मुझे उस कंपनी में नहीं रहना है बेसिकली, क्योंकि मुझे उतना पेमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे उतना रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मेरा काम का कदर नहीं है। सो आप ऐसे सोचोगे ज़रूर। दूसरा है कि आपकी कोई ट्रैवल प्लान्स जो था वो सक्सेसफुली आप उस जगह पे जा रहे हो। बहुत सारे लोग नहीं जा पाते ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस हो सकता है,
या कुछ उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट आपको जब मिल रहा है आप उस फ़ायदे को, ठीक है, ज़रूर अपनाना, एंड डेफिनेटली द गोल्डन चांसेस आर देयर। यहाँ पे मेरा जो एम था आपको समझाना या आपको बताना कि आपके लिए क्या आ रहा है, और वही तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं टू कंप्लीट अ वर्क। हो सकता है कि आप ही को सिलेक्ट किया जाए उस काम के लिए, क्योंकि कोई और कैपेबल नहीं है। आप सोच रहे होंगे अरे मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं ज्वाइन करूँ या ना ज्वाइन करूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको सीधा डिसीजन ले लेने चाहिए, एंड आप लोगे भी, ठीक है, एंड यू विल मूव फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। आप अपने आप को भी बैलेंस कर लोगे इमोशनली, ओके, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, यू विल बैलेंस योर सेल्फ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है विद आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे समय इंतज़ार करने के बाद जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि एक मेजर डिसीजन आप लोगे अपने लाइफ के लिए। यू विल टेक अ मेजर डिसीजन इन योर लाइफ कि नहीं, मुझे ऑल लव रिलेशनशिप में नहीं फोकस करना। कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, मुझे अब तो सिंगल रहना है और मुझे अपने काम पे फोकस करना है। ऑटोमेटिकली मेरा जब काम हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली आई विल गेट एंगेज टू और गेट मैरिड टू। और वही कुछ हो रहा है कि हो सकता है कि आपने 3 साल तक वेट किया है, ठीक है, और जब आपने देखा कि कुछ रिज़ल्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने काम के ऊपर फिर से फोकस करना स्टार्ट किए, और उसका रिज़ल्ट इट विल बी एक्सट्रीमली ओके फैंटास्टिक। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप में, ठीक है, आप जाना चाहते थे, जिस तरह के सोलमेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह के पार्टनरशिप आपको चाहिए था फॉर लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप, आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जो आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, अप एंड डाउन बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं, ठीक है, आपके लव लाइफ रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं गया है, आपके आंखों में आंसू अभी तक आते हैं, ठीक है, उस सारी चीज़ों से आप पैशनेट हुए थे कुछ रिलेशनशिप के लिए, बहुत उत्सुकता आपने दिखाया था, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं रहा। सो इस बार आपने ठान लिया और वही आ रहा है, जैसे लोग सोचते हैं वही आता है। द 4 ऑफ वैंड्स इज कमिंग एज अ स्ट्रेट अवे विद अ डेथ कार्ड, देखो, एज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। एक छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, छोटा मोटा बदलाव नहीं, पूरी तरह से बदलाव होना। और उसके नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, कंस्ट्रक्शन, बेसिकली ऑल द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क फॉर अ गुड कंपनी, जो रेपुटेड कंपनी है उसके लिए काम करना भी बहुत बड़ा प्रेस्टीज सिंबल है, आपको पता है। सो बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए भी काम करना, क्योंकि आपके प्रोफाइल में अच्छा सा लिखा जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। जो मुझे दिख रहा है वो नेक्स्ट जॉब में आपको हेल्प करेगा, इवन आपके पार्टनर का भी। दूसरा चीज़ है कि कोई भी मे बी यू आर ट्राइंग योर करियर एब्रॉड, आप एब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, और बहुत दिन के बाद आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा उस जगह पे जाने के लिए और सेटल हो जाने के लिए। मुझे दिख रहा है आपकी फ़ॉरेन में जाके शादी हो सकती है, ठीक है, फॉरेन लैंड्स, ये आपके स्टेट के बाहर भी हो सकता है कि वहाँ पे जाके आप कम्प्लीटली जाके सेटल हो जाए, ठीक है। और भले ही उनके कल्चर अलग है, रीति रिवाज अलग है, खान पान अलग है, बट वहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल बी टेकिंग दैट चांस, आप और मिस नहीं करना चाहोगे। किसी के लिए आपने कुर्बानी दिया था बट अभी और नहीं, आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि नहीं, एक बार मैंने देखा है वो तहस नहस हो जाता है, और मुझे बार बार अपने जीवन को तहस नहस नहीं करना, बिगाड़ना नहीं है, बनाना है। कुछ लोगों के लिए आप मे बी यू विल वर्क एज एन इवेंट मैनेजर, यू विल वर्क इन द केटरिंग डिपार्टमेंट, आपके खुद के होटल्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, ड्रिंक्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल रिलेटेड जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स, डिस्टेंस जॉब्स, ट्रैवलिंग जॉब्स आई डू फाइंड, एंड नेवी, या हो सकता है मर्चेंट नेवी, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, पार्सल रिलेटेड, ठीक है, लॉयर्स, ठीक है, एडवोकेट्स, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इवन यू कैन से जहाँ पे ऐसे जॉब्स में आपकी सिलेक्शन होगा जहाँ पे आईक्यू लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसा भी है कि आपको कुछ जगह से अच्छा फेयरवेल भी मिलेगा। डेथ इज़ नॉट ऑलवेज दैट अनफॉर्चुनेट लाइफ लॉस, बट कुछ ऐसे जगह से भी आपको अलविदा मिल जाएगा, अच्छे से वो आपकी
जो है क्लियरेंस कर देंगे, आपकी पेमेंट भी कंप्लीट कर देंगे, आपको फेयरवेल देंगे और आपको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक आप नेक्स्ट कंपनी के लिए, एंड देन यू विल वर्क ऑन योर ओन। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि येस यू विल बी फोकसिंग, एक्सपेरिमेंट करोगे, ट्रायल एरर होगा, लेकिन आप फाइनली कुछ चीज़ों को जो पब्लिश करना चाहते थे, लोगों के सामने लेके आना चाहते थे, वो होगा। रिलेशनशिप के मामले में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत बार धोखा खाने के बाद जैसे भरोसा ही ख़त्म हो गया, बट एन अपॉर्चुनिटी विल कम बैक टू यू अगेन। ये इमारत ख़त्म इसलिए हुआ था, आपको समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई नींव सही तरह से नहीं था, इसलिए ये ख़त्म हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रिलेशनशिप जो इट वॉज फॉलन अपार्ट, राइट, आप लोग अलग अलग हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स देखो कितना अच्छा है, कॉम्बिनेशन है। ये इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गया और यहाँ पे आप लगे हुए हैं या कोई और लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, ठीक है। और एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ में, एक फ्रेश उम्मीद आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारा गोल्डन मौके मिल रहे हैं किसी के साथ बात करने में जो ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशंस में है, किसी के साथ दिल खुल के बात करने में, और ऐसे मे बी मैन और वुमेन वट एवर बी इट इज़, ऐसे किसी के साथ बात करोगे जिसका नॉलेज, ठीक है, एकदम हाई लेवल पर होगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस मिलेगा। सो लेट मी सी व्हाट कैन बी मोर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ सकता है। सो मोर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग फॉर यू। देखो दिस इज़ जस्टिस कार्ड, सेल्फ क्रिएटेड। ऑफ कोर्स आप ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी अपने में ही कंप्लीट हो, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो है एक फूल, एक कमल जो खिल रहा है, एबंडेंस, लग्जरी, ओके, गुड लाइफ, ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा। 11 आपको दिख सकता है। देखो अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, एक नया अध्याय आपके जीवन में, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग इन योर लाइफ। कोई भी बासी खाना खाना नहीं चाहता, राइट, सब लोग नए के तरफ ही जाते हैं। फ्रेश फूड, 17 नंबर, अगेन योर डेस्टिनी, आइलैंड ऑफ ज्वेल्स। मैंने आज का जो चीज़ बताया कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे मुझे और भी मूल्यवान चीज़ मिले, और भी वैल्यूएबल चीज़ मिले जो है ज्वेल्स, ठीक है। सम ज्वेल्स आर मोर कॉस्टलियर दैन गोल्ड ऑल्सो, अब जानते ही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो एक भाग्य है, वो आपको इस जगह तक ज़रूर पहुँचाएगा अगर आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। यू विल बी, जैसे लोग कोशिश करते हैं, ट्रायल एंड एरर, ठीक है, गलती होगा फिर से कंस्ट्रक्ट करोगे, गिरेगा फिर से कंस्ट्रक्ट करोगे, और फाइनली में इस जगह पे आप ज़रूर पहुंचोगे। आप देख लेना। सेल्फ प्रिजर्वेशन, इस दौरान अपने आप को, ठीक है, डिफेंसिव मूड पे रखना ही सही बात है। खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद के जो थॉट्स है, आइडियाज़ है, प्लीज़ लोगों के सामने एक्सपोज मत करें इतना ज़्यादा, जितना हो सके उतना करें, बाकी कुछ अपने लिए रखें, ठीक है। ओके, now let me see the golden opportunities in your life. यहाँ पे देखो पिरामिड, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी सेल्फ प्रिजर्वेशन था। तो पिरामिड्स, आज मैंने तो एक ये भी बात रिसर्च किया था, आप विश्वास करोगे या नहीं मुझे नहीं पता, अगर मैं बोल रही हूँ तो ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ डू रिसर्च, वो मेरा एक फील्ड भी है। सो मैंने जाना कि पहले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में, जब मेडिसिन्स नहीं था, लोग मम्मीज़ को खाते थे, ऐसा मानते थे कि उनमें कुछ मेडिसिन्स है। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी बिज़ायर लाइक थिंग, बहुत अजीब सा था। एनीवे, सो पिरामिड्स एंड दिस मम्मीज़ आर को रिलेटेड। सो आपके जो पास्ट लाइफ का जो आपके टैलेंट था वो इस जन्म में भी आ रहा है और उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाओ। द वर्ल्ड इज़ देयर। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रैवल्स, एडवेंचर्स, स्पोर्ट्स, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, मे भी आपको मौका मिल रहा है जिसको नहीं मिल रहा था, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था तो शायद वो नहीं परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो क्विट कर देगा जॉब और आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा। इमरजेंसी कॉल आ सकता है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा,
आपका नींद टूट सकता है, आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं किसी से, फिर आप बहुत खुश होंगे। एंड आई डू फाइंड लाइक आपकी दिल जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मतलब भर जाएगा मिठास से, एंड काफ़ी पैशनेट भी फील करोगे उस चीज़ को लेने के लिए। और जब भी हमारे पास मौके आते हैं तो हमारा नींद तो टूट जाता ही है खुशी से, और हम उस चीज़ को लेते भी हैं। तो कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है क्या जो जैसे ख्वाब है वही जैसा आ रहा है उसके पास। आपने देखा कि हर बार शफलिंग करते वक्त कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया जो मुझे दिखा कि नेगेटिव है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए रोक सकता है। सो वहीं पे आपकी एक्शन काम करेगा। आप वो पीछे का जो मेमोरीज़ है उसको एकदम पुश बैक कर दोगे, ठीक है। आप निकाल दोगे उस सारे गलत चीज़ों को, गलत यादों को, गलत लोगों को अपने लाइफ से, जो और नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में। No longer you need those people. Just move ahead, guys. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section.